हेलो नमस्कार। मैं एल के एजुबोर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे अंग्रेजों का भारत आगमन, अर्थात हमने देखा था कि सबसे पहले हमें उनकी पृष्ठभूमि देखनी थी। पृष्ठभूमि देखो, हमने कल क्या क्या देखा था वो आपको एक बार बता देता हूं। ठीक है, ठीक है, क्या देख रहे थे? अंग्रेजों का भारत आगमन देख रहे थे। माफ कीजिए, थोड़ा सा इसका आज फॉर्मेट से चेंज हो गया, तो मैं कोशिश करूंगा हालांकि कि मतलब सही हो जाए सब, बट थोड़ा सा मुझे आज न्यू फॉर्मेट में देखना पड़ रहा है इसको। इसका जो पीछे का फॉर्मेट है ना, वो थोड़ा सा चेंज हो गया, चेंज कर दिया है। मुझे ई बेटर लगा, इसलिए चेंज करके इस पर शुरुआत कर रहे हैं। तो हमने देखो क्या क्या देखा था वो आपको एक बार बता देता हूँ। आपको एक बार बता देता हूँ क्या क्या देखा था हमने। आपके पृष्ठभूमि देखी, विस्तार देखा, माफ कीजिए, और उसके बाद व्यापार और रणनीति, उसकी व्यापार कैसे था वो सारी चीज हमने देखी। तो आपको यहाँ लिख कर बता देता हूँ। चलो देखते हैं अपन ने पृष्ठभूमि में। अच्छा, ये ज्यादा एक सेकेंड। पृष्ठभूमि देख रहे थे, ठीक है, क्या देख रहे थे? पृष्ठभूमि दिख रहा है ना, सब कुछ क्लियर? ठीक है, पृष्ठभूमि में हमने देखा था, पृष्ठभूमि में हमने क्या देखा था? पृष्ठभूमि में हमने देखा था अंग्रेजों का आगमन, और सबसे पहले कौन आए थे वो भी मैंने बता दिया। सबसे पहले व्यक्ति कौन था? फ्रांसिस ड्रेक था, जो कि एक समुद्री लुटेरा था। दूसरा देखा था हमने इसके अंतर्गत कंपनी की स्थापना, पृष्ठभूमि और कंपनी की स्थापना हम कर चुके हैं। तीसरा था यहां पर कंपनी का विस्तार, कंपनी का प्रसार। ठीक है, जैसे कहां पर देखना था अपन ने? ईस्ट इंडिया में, मतलब ईस्ट इंडिया इंडोनेशिया वाला क्षेत्र बात करें। ठीक है, मतलब दक्षिण पूर्वी एशिया और भारत। ठीक है, और कहा? भारत में। इसके बाद व्यापार देखना था, इसका व्यापार। ये सारी इतनी सारी चीज हमने कल देखी थी। ठीक है, इतनी सारी चीज कल हमने मतलब एक पृष्ठभूमि बनाई थी, और इतने ये अपन ने देख लिया। तो अपन ने अंग्रेजों का आगमन, कंपनी की स्थापना कर ली। कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर सन 1600 को। कब हुई? 31 दिसंबर सन 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी। मतलब हमने पृष्ठभूमि कंप्लीट कर ली। अब हेडिंग थी हमारे कंपनी का प्रसार, मतलब भारत में कंपनी का विस्तार। हेडिंग क्या है? भारत में कंपनी का विस्तार। हेडिंग डालिए, भारत में कंपनी का विस्तार। ठीक है, भारत में कंपनी का विस्तार। चलो ठीक है,
चलो लिखते हैं अपन, पहला पॉइंट बना के लिखेंगे। एकदम क्लियर आ रहा है ना सब कुछ, क्योंकि थोड़ा सा इसका शेप चेंज हो गया। लिखते हैं अपन, पहला पॉइंट लिखेंगे, लिखिए पहला पॉइंट, या प्रथम अभियान हेडिंग डाल लीजिए। कंपनी का विस्तार करेंगे तो प्रथम अभियान पढ़ना पड़ेगा ना अपन को, तो हेडिंग है हमारी प्रथम अभियान। क्या है? हेडिंग है हमारा प्रथम अभियान। पहले हेडिंग डाल लीजिए आप, प्रथम अभियान। ठीक है, हेडिंग क्या है? प्रथम अभियान। और डैश करके इसमें लिखिए प्रथम पॉइंट लिखिए इसमें, यह अभियान ये कब आया था? 1601 से 1603 तक। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो जाता है ना, मैं बहुत दिन से न्यू उसी फॉर्मेट पर पढ़ा रहा था, आज कुछ न्यू फॉर्मेट मिला है, हालांकि ये डेवलप है, उससे अच्छा फॉर्मेट है, मेरे लिए अच्छा काम आएगा, इसीलिए इसको यूज करना सीखना। और थोड़ी सी समस्या आएगी, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, माफी चाहूंगा। ठीक है, चलो लिखिए, यह अभियान जेम्स लंकास्टर के नेतृत्व में भारत आया। ठीक है, यह अभियान जेम्स लंकास्टर के नेतृत्व में भारत आया। किसके नेतृत्व में आया? जेम्स लंकास्टर के नेतृत्व में भारत आया था। ठीक है, थोड़ा इसको वाइड रखेंगे अपन, जिससे दिखेगा। डबल, जेम्स लंकास्टर के नेतृत्व में भारत आया, माफ कीजिए भारत, हाँ ठीक है, ईस्ट इंडिया आया, ऐसा लिख लेना, नेतृत्व में ईस्ट इंडिया आया था। ठीक है, जेम्स लंकास्टर के नेतृत्व में कहा आया? ईस्ट इंडिया आया था। अगला पॉइंट लिखिए, बेंटम व मलक्का की यात्रा की। बेंटम व मलक्का की यात्रा की। ठीक है, कहा कि बेंटम व मलक्का की यात्रा की थी, और वहां पर एक फैक्ट्री स्थापित की, और वहां पर की तथा एक फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, दिख रहा है ना सब कुछ? हाँ, एक फैक्ट्री स्थापित की थी। कहां पर? प्रथम अभियान किसके नेतृत्व में आया था? जेम्स लंकास्टर के नेतृत्व में आया था। ठीक है, और बेंटम व मलक्का की यात्रा की और वहां पर एक फैक्ट्री की स्थापना की थी। अगला पॉइंट अपन देखेंगे, अगला द्वितीय दूसरा अभियान। हेडिंग डाल लीजिए, अरे ये देखिए पूरा, हाँ चलो हेडिंग डाल लो, दूसरा अभियान। ठीक है, और इसको अपन एक बॉक्स में डाल देंगे।
नहीं यार, थोड़ा सा समस्या तो आ रही है इस फॉर्मेट में। दूसरा अभियान, ठीक है। चलो लिखते हैं अपन इसमें। पहला पॉइंट लिखिए दूसरे अभियान का, लिखिए एलिजाबेथ सेकंड ने, मतलब क्या होता है, एलिजाबेथ सेकंड की मृत्यु हो जाती है और जेम्स प्रथम राजा बन जाता है। कौन? एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु के बाद जेम्स प्रथम शासक बनाता और उसने अपना द्वितीय अभियान भेजा 1604 में। कब भेजा था? 1604 में। तो यहां डाल लीजिए आप, लिखिए एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु उपरांत ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु उपरांत ब्रिटेन का शासक जेम्स प्रथम बनता है। ठीक है, ब्रिटेन का शासक जेम्स प्रथम बना था, जिसने अपना पहला दल मिडलटन के नेतृत्व में भेजा था, जिसने अपना पहला दल मिडलटन के नेतृत्व में भेजा था। कब? 1604 में। ठीक है, दिख रहा है कब? 1604 में भेजा। इसे भी कोई खास सफलता नहीं मिली थी। अगला पॉइंट लिखिए इसे भी कोई खास सफलता नहीं मिली। ठीक है, इसे भी कोई खास सफलता नहीं मिली थी। किसको? मिडलटन को। अगला पॉइंट, अगली पॉइंट पे आ जाइए, स्लाइड पे आ जाइए। तीसरा अभियान। तीसरा अभियान जेम्स प्रथम का प्रतिनिधि दल 1607 से 1610 के मध्य आता है, और ये किसके नेतृत्व में आता है? कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में तीसरा अभियान आता है। तो हेडिंग डालिए आप, तीसरा अभियान। ठीक है, इसमें अपन लिखना शुरू करते हैं। चलो, ये कब आया था पहले तो ये जान लो। तीसरा अभियान आया कब था? 1607 से 1610 के मध्य आया था। तो यहां लिख लीजिए 1607 से 1610। ठीक है, चलो लिखिए, इसमें पहला पॉइंट लिखिए, जेम्स प्रथम का प्रतिनिधि दल 1607 से जेम्स प्रथम का प्रतिनिधि दल 1607 से 1610 के मध्य कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में आया था। ठीक है, कब आया था? कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में
आया था। अब ये दल था ना 3 सदस्य था और इसका नेतृत्व करता था कैप्टन हॉकिंस। ये लोग आते हैं और अपने मतलब भारत में व्यापार की अनुमति मांगते हैं। किससे मांगते हैं? उस समय शासक कौन था? उस समय शासक बन चुका था 1607 में जहांगीर, मतलब 1605 में कौन बन चुका था? जहांगीर। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर शासक बना था। लेकिन जो जेम्स प्रथम था ना, उसे तो अभी तक यही पता था कि अकबर भारत का शासक है। तो ये लोग कहीं कहीं किताबों में ऐसा मिलता है कि अकबर के नाम से पत्र लेकर आए और कहीं कहीं इतिहासकारों ने लिखा है कि जहांगीर के नाम से पत्र लेकर आए थे। तो लिखते हैं अगला पॉइंट इसमें, इस दल के व्यक्ति इस दल के व्यक्ति कौन कौन थे भैया? देखो, पहला व्यक्ति अपन लिख रहे हैं, इस दल के व्यक्ति कौन कौन थे? तो लिखिए, पहला व्यक्ति विलियम किलिंग। क्या नाम है? विलियम किलिंग। दूसरा व्यक्ति मतलब जो विलियम किलिंग था एक तो, दूसरा था विलियम फिंच। रॉल्फ फिंच याद नहीं रखना है, विलियम फिंच। एक तो रॉल्फ फिंच था जिसने बोला था कि आगरा से बड़ा फतेहपुर सीकरी है और दोनों शहर मिलकर लंदन से बड़े हैं। किसने बोला था? रॉल्फ फिंच ने, जो कि 4 यात्रियों का जो दल आया था 1583 में, उस समय के थे वो। ठीक है, तो अब इसके बारे में विलियम किलिंग के बारे में तो कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन विलियम फिंच के बारे में कुछ जानकारी लिखिए। यह 24 अप्रैल 1608 को सूरत पहुंचता है। ठीक है, लिखिए, यह 24 अप्रैल 1608 को सूरत पहुंचता है। कब पहुंचा था? 24 अप्रैल 1608 को पहुंचा था। अगला पॉइंट लिखिए, 1608 में यहां पर पुर्तगालियों से झड़प हुई, पहुंचता है, तथा यहां पर पुर्तगालियों से झड़प हुई और कुछ समय सूरत में ठहरता है। ठीक है, और कुछ समय सूरत में ठहरता है। अगला पॉइंट, सूरत में बीमार पड़ गया और कुछ समय वहां ठहरा। आगरा में, अगला पॉइंट आगे लिखिए, तदुपरांत वह उत्तर भारत की ओर बढ़ा। और आगरा में कैप्टन हॉकिंस से मिलता है। किससे मिलता है? कैप्टन हॉकिंस से मिलता है। कहां पर? आगरा में। कौन? विलियम फिंच। अगला पॉइंट लिखिए, अयोध्या की जानकारी। अब ये भारत तो आया था, इसने क्या क्या जानकारी दी? तो लिखिए, इसने
अयोध्या की जानकारी, जहांगीर की प्रेमिका अनारकली की जानकारी, जहांगीर की प्रेम का अनारकली की जानकारी उपलब्ध कराता है। ठीक है, जहांगीर की प्रेम का अनारकली की जानकारी उपलब्ध कराई, किसने कराई थी? विलियम फिंच ने। अगला पॉइंट लिखिए, स्थल मार्ग से, इसमें लाइए, स्थल मार्ग से यूरोप लौट रहा था, परंतु बगदाद में मृत्यु हो गई। ठीक है, कहां पर मृत्यु हो गई? बगदाद में मृत्यु हो गई थी। किसकी? विलियम फिंच की। अगली हेडिंग डाल लो, अगला पॉइंट नाम डालना है। तीसरा जो अपन ने दो नाम तो पढ़ लिए, कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में आया था। ठीक है, दो नाम तो हमने पढ़ लिए, तीसरा नाम पढ़ना है। देखो, दो नाम तो हमने ये पढ़ लिए कि विलियम किलिंग और विलियम फिंच। अब तीसरा जो नाम आता है उसका नाम है कैप्टन हॉकिंस। क्या नाम है? कैप्टन हॉकिंस। दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। ठीक है, चलो इसके बारे में हम लिखेंगे, कैप्टन हॉकिंस के बारे में। लिखिए, पहला पॉइंट तो यही है कि सूरत में कुटी स्थापित करने के उद्देश्य से, डैश करके लिखिए, सूरत में दिख रहा है ना? हाँ, सूरत में कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से आगरा में जहांगीर से मिला। ठीक है, आगरा में किससे मिला? जहांगीर से मिला था। अगला पॉइंट इसी में लिखिए, आगे लिखिए, जहांगीर, माफ कीजिए, लिखिए जहांगीर, सॉरी, हॉकिंस जेम्स प्रथम का एक पत्र कोष्ठक में लिखना इचिन ग्रे। अब इचिन ग्रे का मतलब क्या है? कोई बोलता है अकबर के नाम था, कोई बोलता है जहांगीर के नाम था। इचिन ग्रे नाम से
लेकर आया। ठीक है, जहांगीर एक पत्र इचिनगिरी नाम से लेकर भारत आया था। कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस, जिसके साथ पत्र लेकर आया था साथ में, ऐसा लिखो, साथ में 25,000 सोने के टुकड़े, 25,000 साथ में 25,000 सोने के टुकड़े लेकर आया। ठीक है, साथ में 25,000 सोने के टुकड़े लेकर आया था। अगला पॉइंट लिखिए। पॉइंट क्या है इसमें? तो पैरा ही चलना है, अगला पैरा दे दूंगा मैं। लेकर आया जिसने 1609 में, कब? 1609 में जहांगीर से वार्ता की। ठीक है, कब? 1609 में जहांगीर से वार्ता की। किसने? कैप्टन हॉकिंस ने। जहांगीर से वार्ता की थी। यह वार्ता तुर्की भाषा में हुई। यद्यपि हॉकिंस तुर्की और फारसी दोनों भाषाओं का जानकार था। ठीक है, यद्यपि मतलब ये भाषा जो वार्ता हुई थी वो तुर्की भाषा में हुई थी। कौन सी भाषा में हुई? तुर्की भाषा में। यद्यपि देखा जाए तो जहांगीर तुर्की और फारसी दोनों भाषाओं का जानकार था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अपन ऐसे ही लिखेंगे जो भी है, क्योंकि हम ऐसे ही लिखते आए, ऐसे ही लिखेंगे। लिखिए, हॉकिंस को जहांगीर ने, इसमें पॉइंट बनाओ ना के, हॉकिंस को जहांगीर ने 400 का मनसब प्रदान किया। ठीक है, हॉकिंस ने जहांगीर, एक सेकंड माफ कीजिए, एक सेकंड रुकना बस। चलो, 400 का मनसब प्रदान किया तथा इंग्लिश खान की उपाधि दी। इंग्लिश खां की उपाधि दी क्योंकि अंग्रेज था और
बढ़िया जानता था ही, तुर्की भाषा है। 400 का मनसब प्रदान किया, ठीक है। इंग्लिश खान की उपाधि दी, किसने दी? जहांगीर ने दी थी, ठीक है। और इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। ये सारी चीज अपन देख चुके हैं। चलो अब आ जाओ, अगला पॉइंट लिखो। इसके साथ ही, इसी में लिखिए, इसके साथ ही एक छोटी सी, इसके साथ ही एक छोटी सी जागीर प्रदान की, माफ कीजिए, जागीर प्रदान की, ठीक है। एक छोटी सी जागीर प्रदान की थी, इसके साथ ही देखा जाता है, क्योंकि जब भी किसी को मनसब दिया जाता था तो जागीर दी जाती थी, ऐसा नियम था। तो इसके साथ ही इसने एक छोटी सी जागीर प्रदान की। अगला पॉइंट, आगरा में जहांगीर ने आगरा में हॉकिंस ने, जहांगीर नहीं, हॉकिंस ने अमेरिकी ईसाई महिला मरियम खां से विवाह कर लिया। मरियम खां से विवाह कर लिया, ठीक है। किससे विवाह कर लिया था? मरियम खां से विवाह कर लिया था। किसने? जहांगीर, हॉकिंस ने। अमेरिकी ईसाई महिला थी जो जहांगीर के दरबार में रहती थी और उससे हॉकिंस ने विवाह कर लिया था। चलो अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट लिखिए, जहांगीर ने हॉकिंस को सूरत में फैक्ट्री खोलने का, सूरत में फैक्ट्री खोलने का अधिकार दिया। परंतु स्थानीय व्यापारी, दिख रहा है ना, स्थानीय व्यापारी एवं पुर्तगालियों के विरोध के कारण स्थानीय व्यापारी एवं पुर्तगालियों के विरोध के कारण यह घोषणा, यह फरमान, यह अधिकार वापस ले लिया था, वापस ले लिया, ठीक है। यह अधिकार वापस ले लिया, समझे? चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, 1611 में 1611 में हॉकिंस ने
आगरा छोड़ा, और 1613 में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 1613 में उसकी मृत्यु हो गई। किसकी हो गई थी? किसकी मृत्यु हो गई? हॉकिंस की। ठीक है, कब हो गई? 1613 में। कब छोड़ा था? 1611 में। ठीक है, स्थानीय व्यापारी एवं पुर्तगालियों के विरोध के कारण जो अनुमति दी थी उसे वापस ले लिया था। ठीक है, किसको? अनुमति को वापस ले लिया। तो यहां अपन अनुमति लिख देते हैं, यहां भी अनुमति लिख देते हैं। वापस ले लिया थी। ठीक है, चलो ये हो गई कैप्टन हॉकिंस की कहानी। मतलब 1607 से 1610 तक, 11 तक भारत में आता है। मतलब 1611 तक रहता है और ये भारत में आता है और इसने अनुमति भी प्राप्त की। मतलब इसकी एक सफलता हो गई कि इसने अनुमति भी प्राप्त कर ली, परंतु वो अनुमति जहांगीर ने वापस ले ली थी। ठीक है, वह अनुमति जहांगीर ने वापस ले ली। चलो अगला दल लिखेंगे। अब कितने दल आ चुके थे? 3 दल आ चुके। तीसरा अभियान हमने पढ़ लिया। अब अगला दल, प्रमुख दल। मतलब क्या होता है, ऐसे 15 दल आए थे इस तरह के, परंतु अब अगला जो दल है वो अपन 10वें नंबर का है, लेकिन चौथे नंबर पर लिखेंगे चौथा प्रमुख दल, है ना। अपन सीरियल वाइज 15 नहीं पढ़ेंगे, हमें प्रमुख प्रमुख पढ़ना है। तो हेडिंग डाल लीजिए चौथा प्रमुख दल। चौथा प्रमुख दल। ठीक है, रेड ड्रैगन का मतलब रेड ड्रैगन दलों का नाम क्या बोला गया? रेड ड्रैगन बोला गया था। और उस दल का ये 10वां प्रमुख दल, 10वें नंबर का दल था। परंतु अपन जो पढ़ेंगे वो कौन से नंबर का पढ़ रहे हैं? चौथे नंबर का प्रमुख दल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लिखते हैं अपन इसमें, थॉमस वेस्ट के नेतृत्व में भारत आया था। अपन लिखेंगे इसमें, यह थॉमस वेस्ट के नेतृत्व में भारत आया था। किसके नेतृत्व में आया? थॉमस वेस्ट के नेतृत्व में भारत आया था। अगला पॉइंट लिखिए, जब यह दल सूरत पहुंचा तो पुर्तगालियों से विवाद हुआ। जब यह दल सूरत पहुंचा तो स्वाली नामक स्थान पर स्वाली नामक स्थान पर पुर्तगालियों से युद्ध हुआ। ठीक है, पुर्तगालियों से युद्ध हुआ। स्वाली नामक स्थान पर पुर्तगालियों से युद्ध हुआ था। अगला पॉइंट लिखिए, नवंबर
दिसंबर 1612 में, कब? नवंबर दिसंबर 1612 में लड़े गए इस युद्ध में पुर्तगालियों की पराजय हुई। पुर्तगालियों की पराजय हुई। ठीक है, किसकी पराजय हो गई? पुर्तगालियों की पराजय हो गई। अर्थात थॉमस बेस्ट जो चौथा अभियान लेकर भारत आ जाता, मतलब चौथा प्रमुख दल लेकर भारत आ जाता, उसकी विजय हो गई थी। ठीक है, अब इस युद्ध के परिणाम क्या क्या थे वो हम एक बार देख लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, युद्ध के परिणाम। ठीक है, युद्ध के परिणाम। ठीक है, युद्ध के परिणाम। चलो लिखते हैं अपन युद्ध के परिणाम क्या क्या हुए थे। पहला पॉइंट लिख लीजिए आप युद्ध के परिणाम में। सूरत में पुर्तगालियों का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ। पुर्तगालियों का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ। ठीक है, सूरत में पुर्तगालियों का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ। अगला पॉइंट लिखिए, सूरत में अंग्रेजों को स्थायी फैक्ट्री या कोठी खोलने की अनुमति जहांगीर से मिली। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, मतलब सूरत में स्थायी फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिल गई थी। किससे? जहांगीर से। पुर्तगालियों का जो व्यापारिक एकाधिकार बना हुआ था वो भी समाप्त हो गया। कहां पर? सूरत में। अगला पॉइंट यही लिखिए, 1613 में सूरत में अपनी प्रथम स्थायी फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, अपनी प्रथम स्थायी फैक्ट्री स्थापित की। कहां पर? सूरत में। कब की? 1613 में। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे। कोशिश करेंगे कि अपन ने ये फॉर्मेट थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी समस्या आ रही है ना। चलो अगला, अभी अगली स्लाइड पे आ जाइए। लिखिए, इस प्रकार सूरत में पहली स्थायी व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित हुई। अगला पॉइंट लिखिए, सूरत से
प्रथम व्यापारिक जहाज 1614 में ब्रिटेन पहुंचा। कहां पहुंचा था? ब्रिटेन पहुंचा। ठीक है, 1614 में प्रथम बार, मतलब प्रथम व्यापारिक जहाज 1614 में कहां पहुंचा है? ब्रिटेन पहुंचा था। लिखिए अगला पॉइंट। जिसके लाभ से प्रसन्न होकर जेम्स प्रथम ने व्यापारिक एकाधिकार को, मतलब पूर्वी देशों के साथ, जेम्स प्रथम ने पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक एकाधिकार को अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया। कब तक बढ़ा दिया? अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया। देखो, जब 1613 में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित हो गई थी, जब तो उसने क्या किया? व्यापार करना शुरू कर दिया। और 1614 में पहला जहाज, व्यापारिक जहाज कहां पहुंचा था? ब्रिटेन पहुंचा था, व्यापारिक जहाज। अब उसके लाभ से प्रसन्न हो गया कौन? जेम्स प्रथम। मतलब उसके लाभ से प्रसन्न होकर जेम्स प्रथम ने व्यापारिक जो एकाधिकार था उसे अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया था। और ये जहाज कब पहुंचा था? 1600, मतलब ये कब बढ़ाया था? 1615 में। ठीक है, मतलब व्यापारिक एकाधिकार अनिश्चित काल तक कर दिए थे। कब कर दिए? 1615 में। ठीक है, अब हेडिंग डाल लो, थॉमस रो का दल। मतलब अभी किसका पढ़ा था हमने? कैप्टन हॉकिंस का पढ़ लिया, थॉमस बेस्ट का पढ़ लिया। अब थॉमस रो का दल पढ़ना है हमें। थॉमस रो का दल कब आता है? 1615 में भारत आता है। तो लिख दिए अपन, हेडिंग है हमारी थॉमस रो का दल। ठीक है, थॉमस रो का दल। चलो इसमें अपन लिखते हैं, पहला पॉइंट लिखिए, इसी पेन से लिखेंगे, अच्छा दिख रहा है। पहले तो सबसे पहले उद्देश्य इसके देखने हैं कि इसका उद्देश्य क्या था, वो अपन ने देखना है। तो हेडिंग डाली उद्देश्य, यहां डाली उद्देश्य, क्या क्या उद्देश्य थे वो अपन देख लेते हैं इसके। ठीक है, इसके उद्देश्य, लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, उद्देश्य क्या था? कि सूरत में, उद्देश्य लिखिए, सूरत कोठी की सुरक्षा और विशेष अधिकार प्राप्त करना था। इसका उद्देश्य था सूरत कोठी की सुरक्षा और व्यापारिक एकाधिकार और विशेष अधिकार प्राप्त करना था। और विशेष व्यापारिक एकाधिकार, विशेष अधिकार प्राप्त करना।
ठीक है, सूरत कोठी की सुरक्षा, सूरत कोठी की सुरक्षा और विशेष अधिकार प्राप्त करना था इसका उद्देश्य। अगला पॉइंट लिखिए, भारत के अन्य क्षेत्रों में कोठियां स्थापित करना, भारत के अन्य क्षेत्रों में कोठियां स्थापित करना। ठीक है, भारत के अन्य क्षेत्रों में कोठियां स्थापित करना। अगला, जहांगीर के साथ व्यापारिक संधि करना, माफ कीजिए, जहांगीर के साथ व्यापारिक संधि करना। देखो, थॉमस रो का जो दल आता है 1615 में भारत आता है। कब आता है? 1615 में। 1516 में भारत निकलता है, तो 1615, आप तो 1615 डाल लीजिए। 1615 में भारत आता है और इसका उद्देश्य था भारत आने का कि क्या करना था कि सूरत की जो कोठी है उसकी सुरक्षा और विशेष व्यापारिक अधिकार प्राप्त करना था, मतलब छूट प्रदान करना था। दूसरा उद्देश्य था भारत के अन्य क्षेत्रों में कोठियां स्थापित करनी थी, भारत के अन्य क्षेत्रों में कोठियां स्थापित करनी थी। ठीक है, भारत के अन्य क्षेत्रों में क्या है? कोठियां स्थापित करनी थी। और अगला था जहांगीर के साथ व्यापारिक संधि करना था, इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, चलो लिखते हैं। अब इसका अगला लिखते हैं, अगली स्लाइड पे आ जाइए, लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए, दिख रहा है? हाँ, जेम्स प्रथम के आप कीजिए, दल के रूप में, हम जेम्स प्रथम के दूत के रूप में ठीक है, दूत के रूप में थॉमस रो 1615-16 में जहांगीर के दरबार आगरा पहुंचा। ठीक है, 1615-16 में जहांगीर के दरबार आगरा पहुंचा था। कौन पहुंचा था? थॉमस रो। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, यह अगले 3 वर्षों तक जहांगीर का घनिष्ठ मित्र बनकर रहा, घनिष्ठ मित्र बनकर रहा था। ठीक है, अगले 3 वर्षों तक जहांगीर का घनिष्ठ मित्र बनकर रहा था। अगला पॉइंट लिखिए, जहांगीर ने पुर्तगालियों से
जहांगीर ने पुर्तगालियों से अपने जहाजों की सुरक्षा के बदले थॉमस रो को अनेक छूट देंगे। ठीक है, क्या बोला था? जहांगीर ने बोला था कि पुर्तगालियों से हमारे जहाजों की सुरक्षा करनी पड़ेगी आपको, और उसके बदले मैं आपको बहुत सारी छूट दूंगा। क्या बोला? उसके बदले में आपको बहुत छूट दूंगा। ठीक है, किसने बोला था? जहांगीर ने बोला था। चलो अगला पॉइंट लिखो। जैसे सूरत की कोठी की सुरक्षा, जैसे देखते हैं अपन, देखिए जैसे सूरत की कोठी की सुरक्षा अन्य क्षेत्रों में कोठी खुलना, अन्य क्षेत्रों में कोठी खोलने की अनुमति, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, क्या सूरत की कोठी की सुरक्षा, अन्य क्षेत्रों में कोठी खुलने की अनुमति और अन्य प्रकार की संधियां, अनेक प्रकार की, ऐसा लिखिए अन्य संधियां और अन्य संधियां। ठीक है, और अन्य संधियां की थी। किसने की थी? जहांगीर ने की थी। समझ में आया? अन्य संधियां किसने की थी? जहांगीर ने की थी। चलो लिखते हैं, अगली स्लाइड पर आइए। यहां लिखिए, यह अंग्रेजों का सबसे सफल अभियान था। ठीक है, यह अंग्रेजों का सबसे सफल अभियान था। इस प्रकार 1623 तक, इस प्रकार 1623 तक अहमदाबाद, भड़ोच, अहमदाबाद भड़ोच, ठीक है, अजमेर, आगरा, और आगरा आदि स्थानों पर कोठियां स्थापित कर ली या फैक्ट्रियां खोल ली। ठीक है, तो आज हमने भारत में मतलब पूर्वी विस्तार, अंग्रेजों का पूर्वी विस्तार देख लिया, और जिसमें उन्होंने सूरत में कोठी स्थापित कर ली स्थायी। ठीक है, तो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो अपना फीडबैक जरूर देना, शेयर सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी लोगों तक पहुंचाना, जरूरतमंदों तक, जो कि इतिहास का नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।